Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, show that the liquid inner limbs of a U-tube moves in SHM if the frictional force are neglected. So, basically, to understand the question, we need to understand about the condition of a particle performing SHM. So, key concept में we can talk about the condition for being SHM, right? So, जो necessary condition है वो है F is equals to minus kx, या फिर f की जगह हम लिख के ma लिख के we can solve it, so we can have the value as minus of k by m को हम लिख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर x. सो ये दो जो कंडीशन है, अगर किसी भी मोशन को we can express in this expression, so we can say that motion will be a simple harmonic motion. ठीक है, अब यहाँ पे we can see if अगर वो simple harmonic motion हो जाता है, so in that situation हम टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 2 pi under root m by k. So these are few important point regarding the concept of being an SHM. ठीक है, so SHM निकालने के लिए we have to find basically 3 steps follow करने होंगे. सबसे पहले we need to find the equilibrium position. So equilibrium पोजीशन फाइंड करनी है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन्स एफ नेट जीरो होना चाहिए वहाँ पे. फिर वहाँ से हमें उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, उस बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, स्लाइटली डिस्प्लेस इट. उसके बाद वी हैव टू फाइंड नेट फोर्स ऑन दैट न्यू पोजीशन, एफ नेट ऑन न्यू पोजीशन. अगर वो नेट फोर्स को हम F इक्वल्स टू माइनस के एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, सो इन दैट सिचुएशन वी विल से कि दैट पर्टिकुलर मोशन विल बी एन SHM. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली. सो वी हैव अ यूट्यूब. सबसे पहले हम बना लेते हैं यूट्यूब. दिस इज द यूट्यूब ओवर हियर, और रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट हम साइमल्टेनियसली साथ साथ इसमें पढ़ते चलेंगे कि क्या क्या नई चीज़ें इसमें लगने वाली है. कुछ इस तरीके से यूट्यूब है हमारा. ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लिक्विड फील्ड है इसके अंदर कुछ इस तरीके से. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. हम मान लेते हैं कि ये लेवल तक लिक्विड इज फील्ड. ठीक, अब इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि जो लिक्विड फील्ड है, अब हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहिए थे. हम मान लेते हैं ये जो लेंथ है हमारी ऑफ द लिक्विड लेवल इज L. ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, ये हमें मिल गई इक्विलिब्रियम कंडीशन. ये जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है बेसिकली. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रेशर दोनों लिक्विड के कॉलम लगा रहे होंगे दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट, और वी कैन से कि यहाँ पे ये वाटर लेवल विल बी स्टेशनरी. सो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल गई. अब सेकंड पॉइंट क्या था, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया. सेकंड पॉइंट में स्लाइटली डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो हमने इसको डिस्प्लेस किया स्लाइटली. सो लेट्स से हमने इसको इतना ऊपर से फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस हो गया कुछ यहाँ तक. ठीक है, ये हो गया इतना डिस्प्लेस यहाँ तक x. सो उतना ही ये ऊपर तक चला जाएगा. जितना हमने इसको नीचे पुश किया होगा उतना ही वाटर कॉलम कहाँ चला गया होगा, ऊपर. ठीक है, ऑन दिस साइड. अब यहाँ से वी कैन सी कि ये जो नया पोजीशन है हमारा, यही है नई पोजीशन, राइट. अगर हम इसको कह दें कि ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है, तो पॉइंट नंबर 2 हमारा न्यू पोजीशन है. न्यू पोजीशन पे हमें क्या फाइंड करना है, एफ नेट. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लेयर है हमारा सेकंड नंबर का लेयर, इसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी. अब वाटर तो खाली हो चुका है ऊपर से, सो इट विल बी एक्टिंग अपॉन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, राइट. अब क्योंकि वी हैव टू सी कि ये रीस्टोरिंग फोर्स एक लिक्विड को ऊपर की तरफ लगाना है, सो वी कैन से अगर इस कॉलम को हम यहाँ ड्रॉ कर ले, सो यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा बेसिकली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट इंटू ए. अगर ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया हम मान लें इसका, सो पी नॉट है ऊपर की तरफ से, एंड नीचे की तरफ से जो फोर्स लग रहा होगा, लेट्स से प्रेशर जो एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज पी. सो पी एक प्रेशर लगा रहा है, लिक्विड एक प्रेशर लगा रहा है पी, सो पी इंटू ए नीचे से ऊपर की तरफ. सो नेट फोर्स क्या आ जाएगी यहाँ पे, नेट फोर्स विल बी पी ए माइनस ऑफ पी नॉट. अब पी ए को नीचे से ग्रेटर होना ही पड़ेगा तभी ये लिक्विड कॉलम ऊपर जाएगा एंड ये परफॉर्म करेगा एसएचएम, राइट. हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट एक्ट करता है टू द प्रेशर अप्लाइड और द फोर्स अप्लाइड. अब हमें बेसिकली ये फोर्स कैलकुलेट करना है. सो वी हैव स्टडीड, अगर कोई लिक्विड कॉलम है हमारे पास, लेट्स से कोई लिक्विड कॉलम है, एंड लिक्विड कॉलम पे अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करें 1,
एंड इसी लेवल पे एक दूसरा पॉइंट कंसिडर करें 2, सो प्रेशर एट 1 विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट 2. सो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है लिक्विड में वो सेम होता है. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड ऑल्सो अगर हम बात करें जैसे जैसे हम डेप्थ में नीचे की तरफ जाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रेशर हेड, सो प्रेशर इंक्रीज होता है एंड दैट प्रेशर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन रो जी इंटू एच. जितना हम नीचे जा रहे हैं उतना वो एच मल्टीप्लाई होता जाएगा. सो दिस इज व्हाट द प्रेशर हेड वी नीड टू बी क्लियर विथ. अब यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि हम नीचे चले गए और उसके बाद अब हमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ दिस पी. सो दैट इज व्हाट एन इंपॉर्टेंट थिंग इज. सो हमें पता है कि अगर यहाँ पे कोई प्रेशर रहेगा तो वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल मीन्स यहाँ पे इस लेवल पे भी जो प्रेशर होगा वो सेम ही होना चाहिए, राइट. और इस लेवल पे वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर इजीली. यहाँ पे हम प्रेशर लेट से ये कोई पॉइंट है 3. अब इस 3 पॉइंट पे वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर. एक तो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पी नॉट, राइट. और एक होगा डेप्थ की वजह से. ये जो डेप्थ आ गई ये कितनी आ गई, ये एक्स नीचे था, ये भी एक्स है और ऊपर भी एक्स चढ़ा था ये, तो ये 2x हो जाएगा टोटल. ये स्टार्टिंग में एक्स ऊपर चला गया था क्योंकि एक्स हमने नीचे पुश किया तो ये एक्स ऊपर गया. और ये भी एक्स ही है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं हम, बोथ आर एट द सेम लेवल. ये भी एक्स है हमारा. सो वी कैन से टोटल 2x. सो जो प्रेशर एट पॉइंट 3 आएगा वी कैन राइट फ्रॉम द फिगर प्रेशर एट 3 को हम लिख सकते हैं रो जी इंटू 2x अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. ठीक है. तो P3 पे जो प्रेशर होगा वो होगा, ये P नॉट भी होगा साथ में. P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर जिसको हम कहते हैं रो जी 2x जो कि प्रेशर हेड की वजह से. सो टोटल प्रेशर P3 पे मिल गया जो कि इक्वल होगा P के, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, राइट. सो फ्रॉम दैट वी कैन से फाइनल जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन. वी कैन से देयरफॉर जो एफ नेट हम लिख पाएंगे अब, एफ नेट कैन नाउ बी रिटर्न एज पी की जगह हम लिख देंगे पी नॉट प्लस 2 रो जी एक्स इंटू ए माइनस ऑफ पी नॉट इंटू ए. सो पी नॉट ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है एक्सप्रेशन 2 रो जी ए एक्स, राइट. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ नेट वी आर गेटिंग. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी कैन पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर बिकॉज हम देख सकते हैं कि हमने इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया लेकिन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है. सो वी कैन पुट अ नेगेटिव साइन. सो दिस इज ऑफ द टाइप, ये ऑफ द टाइप एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स. सो वी कैन से देयरफॉर जो k की वैल्यू है हम क्या लिख पाएंगे, k कैन बी रिटन एज रो 2 रो जी है, राइट. सो k की वैल्यू हमें मिल गई. अब यहाँ से वी कैन से सिंस इट इज ऑफ द टाइप दिस सो इट विल बी ए SHM. सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड के हमें जस्ट शो करना है कि जो लिम्ब के अंदर लिक्विड है यूट्यूब के दैट इज अ SHM. ठीक है. सो इट इज इन SHM. सो it is, we can say, hence we have proved it. So I hope you understood the solution. All the best.